हेलो व्यूज, वेलकम टू फोर्थ क्लास ऑफ एमएस वर्ड फुल कोर्स 2025। आप जानते हैं कि हमारे इस कोर्स का जो मेन फीचर है वो ये है कि एक तो हमारी वीडियो शॉर्ट है और दूसरी हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनको हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, जो हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का यूज़ जान लें तो हमारी स्किल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। सो आज की इस वीडियो में मैं पैराग्राफ ऑप्शन में इस टैब में मेरे पास ये दो ऑप्शन हैं जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आप यकीन मानेंगे इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इनके बारे में सीख लें, आप अपनी इस स्किल में बेहद इजाफा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा गौर कीजिए, ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है और सेकंड ये पैराग्राफ की ऑप्शन है, इसको हम पिलक्रो सिंबल भी कहते हैं। आप गौर करें, नीचे जो मैंने सैंपल पैराग्राफ रखे हैं, इस पैराग्राफ को देखिए, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है बेसिकली ये वांट टू ऐड पे एंड हो रहा है और इसके बाद आप इसको देखिए, ये यू कैन आल्सो टाइप अ वर्ड, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है। उसके बाद इन पैराग्राफ्स में मैं एक इशू बताता हूँ आपको। अब आप गौर करें, अगर मैं ये इस पैराग्राफ को, ये थर्ड वाला जो पैराग्राफ है, इसको मैं सेकंड पैराग्राफ से अटैच करना है, तो मैं यहाँ पर पॉइंटर रखूँगा और यहाँ से मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो आप देखें ये पैराग्राफ मुकम्मल हो चुका। लेकिन यही अगर मैं अपने इस फोर्थ वाले पैराग्राफ के लिए करूँगा तो गौर करें, मैं यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो गौर करें, ये बैक स्पेस प्रेस करने से यहाँ से ये डॉट और अदर ये आर ये रिमूव हो रहे हैं, जबकि जो मेरा पैराग्राफ है वो इससे अटैच नहीं हो पा रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा इशू है जो हमें यूजुअली नज़र नहीं आता। सो इन तमाम इश्यूज़ को देखने के लिए कि पैराग्राफ में इश्यूज़ क्या हैं, हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं। अभी आप देखें, मैंने आपके सामने ये ऑप्शन ऑन किया, ऑन करने के बाद आपको सारे इश्यूज़ सामने कवर हो चुके हैं। अब गौर करें यहाँ पर, मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ, आप ज़रा गौर करें, आप देखिए हर वर्ड के दरमियान ये एक डॉट आ चुका है। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके दरमियान स्पेस का बटन प्रेस है। और अब यहाँ पर देखें गौर से, ये जितने भी डॉट्स हैं, ये सारे के सारे डॉट्स जो स्पेस थे, तो डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस प्रेस था, तो इस वजह से हम इसको बड़ी आसानी से यहाँ से नोट करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि मैंने ये कितनी आसानी से इस पर ये काम किया। डेफिनेटली मेरे तक ये इशू आ चुका था, मुझे इस प्रॉब्लम का पता चल गया। अब यहाँ जो इशू आ रहा था कि मेरा ये पैराग्राफ फॉर एग्जांपल वाला ये अटैच नहीं हो पा रहा था ऊपर वाले पैराग्राफ से, तो यहाँ का जो इशू मेरे सामने आया, अब ये देखें वो इशू ये सेक्शन ब्रेक। तो इस ब्रेक की वजह से मेरे पैराग्राफ आपस में मैच नहीं थे हो पा रहे। तो इसी तरह ही ब्रेक होता है जब हम बात का डाउनलोड करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, या हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं वर्ड में, तो इसी तरह के इश्यूज आ जाते हैं पैराग्राफ्स में। तो यूजुअली वहाँ ब्रेक्स आ जाती हैं, तो वो ब्रेक्स पे काम करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये सेक्शन ब्रेक है। सेक्शन ब्रेक को आप रिमूव सिर्फ कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। तो सेक्शन ब्रेक को रिमूव करने के लिए जो तरीका है वो ये है, आप यहाँ पर अपना पॉइंटर रख के शिफ्ट को प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और एरो को प्रेस करके इस सेक्शन ब्रेक को सिलेक्ट करें और बैक स्पेस से आप इस सेक्शन ब्रेक को रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बैक स्पेस से सेक्शन ब्रेक को रिमूव किया और मैंने इस पैराग्राफ को अपने पैराग्राफ के साथ टाइप कर दिया। अब आपने ये देखा कि मैंने इस ऑप्शन से मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम थी, उनको रिजॉल्व किया और रिजॉल्व करने के बाद मैंने बहुत ईजीली इस फॉर्मेटिंग को मुकम्मल किया। अब वो जो मेरा पैराग्राफ पहले था, जो रफ सा डॉक्यूमेंट था, उसको देखें और अब आप इसको देखें ये कैसा पैराग्राफ है। सो अब ये देखेगा ये बिफोर और ये देखेगा ये इसकी आफ्टर सिचुएशन है, ये आप अंडरस्टैंड कर लो। सो ये था पैराग्राफ ऑप्शन या पिलक्रो, इसको शो/हाइड ऑप्शन भी कहते हैं। तो इसके लिए हम जो शॉर्टकट ये यूज़ करेंगे वो Ctrl+* है, जो अब इनमें आ रहे हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं ये सॉर्टिंग के ऑप्शन पे। सॉर्टिंग बेसिकली क्या है, हम अपने पैराग्राफ को अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली अगर अरेंज करना चाहते हैं तो हम ये सॉर्टिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम सॉर्टिंग के ऑप्शन के लिए मिसाल के तौर पे मैं ये लिख लेता हूँ, इसको अरेंज करने के लिए जो वर्ड्स हैं मैं उनको लिख लेता हूँ। पैराग्राफ की ऑप्शन को मैंने ऑफ किया। अब आप देखिए ACDG, मैं इनको अरेंज करूँगा, सॉर्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, सॉर्टिंग के ऑप्शन पे से क्लिक किया। अब आप ये देख रहे हैं पैराग्राफ और टेक्स्ट, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो देखें GDCA ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो आप ज़रा गौर करें, ये देखें ये ACDG ये ऑटोमेटिक अरेंज हो चुके हैं। बेसिकली इस सॉर्टिंग के ऑप्शन को मैं
अप्लाई करवाना चाहता हूँ टेबल पे, तो इसलिए मैंने ये देखिए ये नीचे टेबल क्रिएट किया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप ये सीखेंगे आपके लिए आपकी स्किल में बहुत इजाफा होने वाला है। अब आप मेरे इस टेबल को देखें, इस टेबल में मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। तो यूजुअली हम अरेंजमेंट ये सॉर्टिंग करते हैं टेबल में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें करनी नहीं आती। तो सबसे पहले आप देखिए टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन आई है यहाँ से इस स्क्वायर से आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपके इस टेबल में 3 कॉलम है, एक ये न्यूमेरिकली और ये अल्फ़ाबेटिक, और ये मैंने दूसरा अल्फ़ाबेटिक कॉलम बनाया है जिसमें मैंने अरेंजमेंट ज़रा कॉम्प्लेक्स रखी है। अब मैं यहाँ सॉर्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब आप देखिए ये लिखा हुआ सॉर्ट बाय, यानी आप इस टेबल को अरेंज करें तो 3 ऑप्शन आप देखिए इसमें आ रहे हैं। आप इसको कॉलम 1 के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग या कॉलम 3 के अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कॉलम 2 के अकॉर्डिंग अरेंज करूँ, तो मैंने कॉलम 2 सेलेक्ट किया। अब अगली बात देखें, कॉलम 2 के अंदर आप किस चीज़ के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो मैं अगर नंबरिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूँ, डेट या टेक्स्ट, क्योंकि मेरा कॉलम 2 में सिर्फ ABCDF टेक्स्ट है, मैं इसी वजह से इसको टेक्स्ट को ही सिलेक्ट रखूँगा। और इवन दैट कि हम ये पैराग्राफ के ऑप्शन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, मैं यहाँ से डिसेंडिंग के ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और ओके मैंने प्रेस किया। अब आप गौर कीजिएगा कि ये जो मेरा सारा का सारा टेबल है ये इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये इसने अपने आप को अरेंज किया, यानी ये कॉलम 2 के अकॉर्डिंग ये इसकी अरेंजमेंट हो चुकी है। अब आप देखें ये 1 2 3 4 5 6 था, तो ये देखें ये भी ABCDF था, तो F से स्टार्ट हो गया B तक आ चुकी। अब मैं अगेन आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए। अगेन हम सॉर्टिंग के ऑप्शन पे जा रहे हैं, हम यहाँ से कॉलम 1 सेलेक्ट करते हैं जी, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज कर दे। अब आप देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पे देखिए चूँकि कॉलम 1 में नंबरिंग है, तो मैं ये डिसेंडिंग की बजाय मैं ये असेंडिंग ऑर्डर करूँगा। और आप गौर कीजिए मैंने इसको ये सॉर्ट किया, तो आप देखिए ये कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, यानी जो 1 था उसके आगे जो चीज़ें थी, जो 2 के आगे जो चीज़ें थी, ये सारा टेबल कॉलम 1 के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुका है। सिमिलरली आखिरी एग्जांपल में हम इसको कॉलम 3 के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉलम 3 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंडिंग या डिसेंडिंग जिस ऑर्डर में हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको ओके प्रेस करेंगे। तब देखें ये मेरे इसके अकॉर्डिंग कॉलम नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट आ चुकी है। देखिए 1 3 4 5 6 2 ये सारी अरेंजमेंट मेरे कॉलम 3 के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंजमेंट है। सो आज की इस वीडियो में हमने 2 ऑप्शंस को सीखा और उन पे फोकस किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे, इन पे टाइम भी लगता है इनको सीखने में। तो इसी तरह आपको मैं मज़ीद भी फीचर शॉर्टली बताता रहूँगा। हमारा ये कोर्स कम्प्रीहेंसिव कोर्स है, इसमें हम हर चीज़ को फोकस करेंगे और बड़े माइनर लेवल पे जाके फोकस करेंगे ताकि हमारी स्किल मज़ीद से मज़ीद बेहतर हो सके। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो ऑप्शंस आप नहीं जानते उन पे भी फोकस कीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।